अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 69 कैफ 3 का स्टार्ट हुआ चाहता है ईद के बाद, पोस्ट ईद। अच्छा जी, हम प्री ईद कर रहे थे लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग के अंदर मैंने आपको लेबर की डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया था, जिसके अंदर नई चीज़ जो थी वो ये थी, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें कहीं ना कहीं सीखी हुई थी। लेबर की डिसीजन मेकिंग के अंदर मैंने आपको कहा था कि हमारी तरतीब ये होगी, वो यूँ कहेगा कि जी हमारे पास मिसाल के तौर पे करंट लेवल के ऊपर कुछ कॉस्ट हैं, कुछ स्टेप्स मैनेजमेंट उठाना चाह रही है, बताएं ये प्रपोज्ड प्लान सही है या नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था टोटल कॉस्ट आपने निकाल लेनी है एग्जिस्टिंग लेवल पे, और टोटल कॉस्ट आपने निकाल लेनी है रिवाइज सिचुएशन या प्रपोज्ड सिचुएशंस की, और जो कॉस्ट लोअर हो वो डिसीजन ले लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो चीज़ नई थी वो ये थी कि अगर सवाल के अंदर लॉस की 2 परसेंटेजेस दे दे, ये लेबर के लिए और मटीरियल और लेबर दोनों के लिए ये हो सकता है। इस सवाल में तो लेबर था, आगे चल के बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर आपको ये लेबर में भी मिलेगा। यानी कि वो इस तरह से सवाल में कह सकता था कि हमने मिसाल के तौर पे इंसेंटिव बढ़ा दिया, हमने जब इंसेंटिव कोई दिया तो जो आइडल टाइम होता था वो इतने से बदल कर इतना हो गया। या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम जब वेरिएंसेस निकालेंगे तो उस टॉपिक के अंदर जाके वो यूँ कहेगा कि स्टैंडर्ड हमारा था कि इतने आइडल आवर्स होंगे, लेकिन एक्चुअल में इतने हुए, तब्दील हो जाया करेगा। तो जब भी कभी 2 परसेंटेजेस लॉस की आपको दे तो आपने उसके लिए ये वाला काम करना है। शॉर्टकट बहुत आसान था, लॉन्ग कट लंबी कहानी थी कि आपको सफ़र ये इस तरह का करना पड़ता है। पहले इनपुट वो गिवन करता है, उससे आपने आउटपुट निकालना है कि असल में प्रोडक्ट पे कितनी चीज़ लगती है, ठीक है। वो निकलेगी तो फिर नई लॉस की परसेंटेज से नया इनपुट निकलेगा। तो ये एक लंबी कहानी थी कि पहले आप इनपुट गिवन है उससे आउटपुट निकालें, फिर उस आउटपुट को वहाँ रख कर, मतलब नई इक्वेशन में रख के फिर वहाँ से नया इनपुट निकालें, क्योंकि लॉस की परसेंटेज बदल गई। अच्छा, इस केस में कम हुई थी, ये ज़्यादा भी हो सकती थी। हमारी पहले मटेरियल की वेस्टेज थी 5%, अब 7% हो गई है। पहले थी 8%, अब 4 हो गई है। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं ना। तो ये सारी लंबी कहानी की बजाय मैंने कहा था एक शॉर्टकट रख लो। सवाल में इनपुट ही गिवन होगा, क्योंकि सवाल के अंदर उसने फिगर अब आउटपुट देता फिर तो मसला ही कोई नहीं। सवाल में इनपुट गिवन करेगा तो आपने इनपुट को डिवाइड करना है। मैंने कहा था याद रखने के लिए क्या करना है, हमेशा बड़ों को आपने अपने से ऊपर ही रखना है, ठीक है। अब बड़े जो हैं आपके, अब मैंने कहा था बच्चा जो है कभी भी जो मर्जी कर ले, अपने वाले से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। तो बड़ों को आपने हमेशा, ओल्ड को आपने, बड़ों को आपने हमेशा ऊपर रखना है। तो फिर वो हमें याद रह जाता है इस तरह से। तो 1 माइनस न्यू परसेंटेज से डिवाइड करना था और 1 माइनस ओल्ड की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना था। तो ये आपका फॉर्मूला लग गया था जिसमें आप डायरेक्ट आ जाते थे यहाँ। तो बहरहाल कॉन्सेप्ट भी अपनी जगह पे है, फिर जब कभी सवाल में आएगा तो उस तरह से भी कर लिया करेंगे, और शॉर्टकट फिर हमारे पास है ही। रिवीजन क्लास में भी इंशाल्लाह एंड पे जाके ये वाला काम करेंगे दोबारा। मैं लॉन्ग कट भी समझाऊंगा और फिर शॉर्टकट भी रिवाइज कराऊंगा। करना पर्चे में शॉर्टकट सही है आपने, ठीक है। अच्छा, इस सवाल में कोई मसला है तो बताएं। नहीं है। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, कोई करने का कहा था सवाल, मैंने कहा था कर लेना अगर दिल करे तो। कुछ होता है बच्चे बोर हो रहे होते हैं छुट्टियों में, तो उन्होंने शायद किया हो, वैसे को होमवर्क दिया नहीं था आपको, ठीक है। तो अर्जेंटीना लिमिटेड हम कर लेते हैं। आराम से आओ, आराम से, कोई बात नहीं, आराम से आओ। अर्जेंटीना लिमिटेड मैं करवा देता हूँ आपको। सेंटोरस कोशिश करता हूँ ये करवा दूँ। चलें। अच्छा, उसके अलावा मेरा दिल है कि 7वां सवाल भी हम करेंगे, देखते हैं वो एंड पे ही कर लें कि 7वां और चौथा मेरा दिल था कर लें। बाकी तीसरा मैंने छुड़वा दिया था आपको, 5वां 6वां भी छुड़वा दूंगा मैं, कोई ज़रूरत नहीं है। 5वां 6वां काट दें, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और सवाल में बच्चे कह रहे थे कि मसला आया है। डिसीजन मेकिंग हमारा चल रहा था ना, अब हमने कल, होपफुली कल कंटिन्यू शटडाउन शुरू कर देंगे अगर लेबर कंक्लूड हो गया तो। कंटिन्यू शटडाउन स्वाद से आ गए तुम या गए नहीं थे? हाय सुभान अल्लाह, तुमने दिल जीत लिया आज, अल्लाह तुम्हें पास करे। तो टूर इंडस्ट्रीज़ वाले सवाल में बच्चों ने कहा मसला आ रहा है, ये ईद के बाद, अब ईद के बाद आ चुका है, तो ये हमने होपफुली कल इसका कम से कम फॉर्मेट वगैरह बना लेंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। लेकिन इस सवाल में बच्चों को मसला आया है, तो अगर आप लोगों को तकलीफ़ ना हो तो मैं आज लेक्चर में पार्ट बी, एक इस लेक्चर के पार्ट बी के तौर पे एक लेक्चर दूंगा, ताकि लेट आने वालों को 2
धारी तलवार से शिकार करें हम, ठीक है। इसके अंदर लेक्चर 69 में मैं आपका, भाई ये मुझे अब याद करा देना, ये ना फिर कल आगे कहें सर आपने पार्ट बी कहा था तो डाला नहीं, इसमें पार्ट बी ऐड करूँगा, ठीक है। और ये कोई अराउंड 50 मिनट्स की एक रिकॉर्डिंग होगी, जिसके अंदर पिछली अटैम्प्ट में गालिबन मैंने, जब ये रीसेंट अटैम्प्ट थी तो मैंने सवाल को करवाया था। जैसे आप लोगों की रीसेंट अटैम्प्ट आपके एंड पे जा रही है ना, तो एंड पे फिर इकट्ठी होती है, तो वो सामने सामने पड़े होते हैं सवाल, तो कभी कभी इस तरह से एक्स्ट्रा, तो ये एक एक्स्ट्रा लेक्चर है। इससे फ़ायदा ये होगा कि फर्दर प्रोसेसिंग भी आपका दोबारा से रिवाइज होगा, बीच में लेबर आ गया था, ठीक है। ये लेक्चर ले लेंगे तो ये सवाल का कोई मसला था तो वो भी हल हो जाएगा, बच्चों को इस सवाल से कुछ मसला हुआ था, ठीक है। तो आज के लेक्चर का पार्ट भी अराउंड 50 मिनट्स का ये आपका मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। ये स्प्रिंग 24 में आया था सवाल, तो मैं ये ऑटम 24 की तैयारी कराते हुए ये बच्चों को एंड पे कराया था, वो वाली रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। ओके, चलिए जी आ जाए लेबर के ऊपर, ताकि इसको हम ज़रा नज़दीक लगाएं, कंटिन्यू शटडाउन पे जाना है, लेकिन लेक्चर ज़रूर लीजिएगा ताकि डिसीजन मेकिंग में वापस आप जाएं। ज़रा लेबर कॉस्टिंग थोड़ा सा 2 दिन ना, फिर ईद भी आ गई बीच में, तो इसी वजह से मैंने कंटिन्यू शटडाउन को छेड़ा था कि अगर कंटिन्यू शटडाउन शुरू होता तो अब तक वो फिर भूला होता। चलो अच्छा है, ज़रा कॉन्टीन्यूटी के अंदर लेबर का एक अलग थलग टॉपिक है, जिन बच्चों को खुदा न खास्ता रह भी गया होगा तो वो ये 3-4 लेक्चर्स अलग से एक बंच उनके पास मौजूद होगा, जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल ही होना है, क्योंकि बच्चे तो चले गए थे जिस दिन से लेबर शुरू किया है। लेक्चर्स तो अवेलेबल है ना यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। ईद से पहले कितने लेक्चर्स हमने अवेलेबल किए थे? 2 दिन के, तो उन्हें 2 दिन में मेरे ख्याल में लेबर स्टार्ट भी हुआ था, तो आपका लेबर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आज वाला भी हो जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा कल ना हो लेक्चर, ताकि बच्चे आने वाले आ जाएँ, जो ना आने वाले हैं वो भी आ जाएँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 फिर कर लें। किसी ने ट्राई किया हो ऐसे ही, ऐसे किसी ने ट्राई कर लिया हो, अच्छा अब किसी ने किया भी होगा ना तो वो शर्म से बताएगा नहीं कि छुट्टियों में भी मैंने ईद की छुट्टियों में पढ़ता रहा हूँ, ऐसे आहिस्ता से कर दो, ऐसे थोड़ा सा। किसी ने किया हो ये सवाल? है कोई? नहीं है? माशाल्लाह, सारे मेरी तरह हैं। लैपटॉप यहाँ पे आ गए, मैंने सुबह नमाज के बाद खोला है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट आर डिटरमिन वेदर AL शुड इम्प्लीमेंट प्रपोज वेज प्लान और हायर सब्स्टिट्यूट लेबर। 2 ऑप्शंस हैं, कोई वेज प्लान वो प्रपोज कर रहे हैं या सब्स्टिट्यूट लेबर को हायर करना चाह रहे हैं, ये 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन अब मज़े की बात यह है ना कि इसमें मुझे लगता है कि 3 ना बन जाएंगे कहीं, तो चलो खैर देखते हैं। अर्जेंटीना लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट जिंक विच रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड लेबर, ठीक है। AL budgeted production for the year is 1,20,000 units. The breakup of existing variable cost per unit of zinc is as follows. रॉ मटेरियल 4 किलो लगता है, 100 रुपये के हिसाब से 400। मुझे बस इतना बता दो, ये जो उसने बताया है ये कॉस्ट नहीं बताई, कॉस्ट बताई है, इसका मतलब पर यूनिट ये जो भी है कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट है, ठीक है। इसमें मटेरियल 4 किलो लगता है, तो ये 4 किलो इनपुट है या आउटपुट है? ये इनपुट है या आउटपुट है? सोच के बताना, इनपुट है या आउटपुट है? भाई कॉस्ट में तो इनपुट ही लेते हैं हम। अगर कोई लॉस होगा तो ऐसे ना करें, थोड़ा सा होश करें। हम क्या किया करते थे, जब कॉस्ट निकालते थे तो वो मटेरियल जो बाजार से खरीद के लाना है वो लिखते थे, तो ये जो लिखा हुआ है ये वो है जो हमें कॉस्ट किया है। अगर कोई लॉस नहीं होता मेरे सवाल में मटेरियल का, तो यही इनपुट है, यही आउटपुट है। एक जिंक के ऊपर 5 किलो नज़र भी आ रहा होगा और 5 किलो खरीद के लगाया भी होगा, और अगर हमारा कोई लॉस होता है और 5 किलो एक कंप्लीट जिंक में पड़ा हुआ नजर आ रहा है मिसाल के तौर पे, इस पे इतना मटेरियल लगा हुआ है, और अगर लॉस होता है मटेरियल का तो फिर कुछ हम ज्यादा खरीद के लाए होंगे, यानी कि इनपुट हमने को 5.25 5.5 किलो किया होगा, 6 किलो किया होगा अगर लॉस आता है तो। लेकिन ये क्या है, जो कॉस्ट है ये क्या है? ये इनपुट है, तो ठीक है ना। तो ये 5 है, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये इनपुट है, ये 5 है, तो जो अगर लॉस होगा तो आउटपुट में कितना नजर आ रहा होगा? 4.5 4.25 4, कुछ कम नजर आ रहा होगा। अगर ये इनपुट है तो लॉस है, और अगर लॉस नहीं है यही इनपुट यही आउटपुट, ठीक है। लेकिन कॉस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ करेगा, हमेशा याद रखना, इनपुट। इतना हमने खरीदा, इनपुट का मतलब क्या होता है? जो मटेरियल हमने परचेज किया है, तो ये हमने खरीदा है बच्चों, ठीक है। इतना हमें खरीदना पड़ेगा, अगर कोई लॉस ना हुआ तो यही हमारा आउटपुट भी होगा, अगर लॉस होगा तो आउटपुट कुछ कम होगा। स्किल्ड लेबर के 1.5 घंटा लगता है और 200 रुपये के हिसाब से उनको पे करते हैं एक यूनिट के ऊपर। वेरिएबल ओवरहेड लगते हैं एक यूनिट के ऊपर 125, ठीक है। अब ये सारी कॉस्ट पर यूनिट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है।
Presently, there is a shortage of skilled labor in the market, and consequently, management of AL foresees a high labor turnover. कहता है जी कि हमारी जो लेबर है ना उसकी शॉर्टेज है मार्केट में, तो इनका नखरा बड़ा है, ठीक है, जाहिर है इनकी डिमांड ज़्यादा है, तो ये 2-4 रुपए कहीं पे ज़्यादा मिले तो निकल जाते हैं। तो लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। अब लेबर टर्नओवर का मतलब ये हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी अगर लोग हमारे छोड़ के जाते हैं तो वो क्या कह रहे हैं, अगर हाई लेबर टर्नओवर हो जाता है इन केस ऑफ हाई लेबर टर्नओवर, अगर हाई लेबर टर्नओवर हो जाता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, या तो हायर करेंगे सब्स्टिट्यूट लेबर एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, लेकिन उस वजह से कुछ मसले आएंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर नहीं ये ऊपर वाली सिचुएशन आप फेस करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं, तो फिर उनको कुछ इंसेंटिव दे दें तो वही रुक जाएंगे। तो इसका मतलब 2 ऑप्शंस बन गए। पहला ऑप्शन हायर कर लें सब्स्टिट्यूट लेबर, दूसरा ऑप्शन रिवाइज कर लें वेज प्लान, ठीक है, रिवाइज कर लें वेज प्लान। चलो इतना लिख लें, ठीक है। अब ये 2 ऑप्शंस हैं, तो उसने यही पूछा है कि क्या ये हायर कर लें सब्स्टिट्यूट लेबर को या प्रपोज्ड वेज प्लान। मेरा ऊपर नंबर 1 2 इस तरह बन गया ना, ये तो भाई 2 काम आ गए, दो सिचुएशंस आ गई। अब टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे हम इस सब्स्टिट्यूट लेबर के साथ, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे हम रिवाइज्ड वेज प्लान के साथ। अगर सब्स्टिट्यूट लेबर हायर करेंगे तो रॉ मटेरियल की वेस्टेज 4% से 5% पे चली जाएगी। अब ये आज कल वाले सवाल के, ईद से पहले वाले सवाल के उलट हो गया। वहां पे क्या था, वेस्टेज कम हो रही थी, यहाँ पे क्या होगा, वेस्टेज बढ़ जाएगी। और फिनिश्ड गुड्स की रिजेक्शन भी 3% से बढ़कर फिनिश्ड गुड्स रिजेक्शन 4% पे चली जाएगी। यानी बिल्कुल उलट हो गया ना, कल वाले सवाल को उलट हो गया, लेकिन हमने तो रूल सीख लिया था। अच्छा, फिनिश्ड गुड्स की रिजेक्शन के बारे में क्या बोला था आपको, ये दोनों निकाल लोगे, ये पहले निकालना है, सबसे पहला काम यही करना होता। तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये फिनिश गुड्स जितनी चाहिए, जितनी बनानी है वो निकालेंगे, 4% पे भी और 3% पे भी। रिजेक्टेड यूनिट्स भी निकल आएंगे। रिजेक्टेड यूनिट्स बिक भी जाते हैं 300 के हिसाब से, दोनों जगह पे माइनस भी हो जाएगी उनकी स्क्रैप वैल्यू। फिर जब यूनिट्स निकल आएंगे तो आगे फिर उनकी बाकी कॉस्ट लगेंगी। अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो यहाँ पर ये इनपुट है और 4% लॉस होकर आउटपुट में जो बनता है उसको फिर दोबारा निकाल के हमने नए वाला इनपुट निकालना है, क्योंकि वेस्टेज की परसेंटेज बढ़ रही है। पहले 5 किलो लेते थे तो अब 5 किलो से कुछ ऊपर लेना पड़ेगा 1 यूनिट के लिए। कल वाले सवाल में भी, यानी पिछले, कल का मतलब ये है ईद से पहले, ठीक है ना, पिछला लेक्चर 68, मैं जब भी बोलूंगा कल वाला सवाल मतलब लेक्चर 68, ओके। लेक्चर 68 में क्या था, हमारे पास ये 5 किलो इनपुट करना पड़ता था, तो वो इधर देखो 4.65 आउटपुट में होता था। लेकिन अगर लॉस की परसेंटेज कम हो रही है तो 4.65 तो आउटपुट पे ही रहना है, लेकिन इनपुट कितना हो गया था, यानी कि 5 की बजाय 4.79 खरीद कर लाए थे, क्योंकि लॉस की परसेंटेज, इस सवाल में लॉस की परसेंटेज क्या हुई थी, कम हुई थी। वेस्टेज जो है वो 7% से रिड्यूस होकर 3 हुई थी। और आज वाले सवाल में क्या हो रहा है, ट्राई लिमिटेड में ऐसा था, और अर्जेंटीना में क्या हो रहा है, वेस्टेज जो है वो 4 से बढ़ के 5 हो रही है। तो इसका मतलब पहले 4 किलो 1 यूनिट के लिए खरीद के लाते थे, अब 4 किलो से कुछ ऊपर खरीद के लाना पड़ेगा, ठीक है। तरीका तो वही होना है। अच्छा, ये तब है जब हम क्या करेंगे, उन जाने वालों को कोई नहीं रोकेगा, जाने वालों को जाने देंगे और हम हायर कर लेंगे सब्स्टिट्यूट लेबर बाहर से। अब जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा शायद ट्रेंड इतने अच्छे नहीं होंगे, जो भी है बहरहाल ये सिचुएशन है। लेकिन अगर आपने अपनी लेबर टर्नओवर को कम करना है, इससे इस सिचुएशन से बचना है, तो आप वेज प्लान को रिवाइज कर दें और वेजेस को इंक्रीज़ कर दें 7% से, यानी 100 रुपये के हिसाब से नहीं, आप 107 रुपये के हिसाब से उन्हें फी घंटा पे करें, और प्रीमियम पे करें 70 रुपये पर आवर सेव्ड, ठीक है, जो भी अपनी प्रोडक्शन को 1.5 घंटे से कम में कर ले, ठीक है। हु मैन्युफैक्चर द प्रोडक्शन इन लेस देन 1.5, पहले कितने घंटे में कर रहे हैं, 1 यूनिट 1.5 घंटे में बना रहे हैं ना, ऊपर देखो। तो जो आदमी भी 1.5 घंटे से कम में बनाए उसको हर घंटा सेव करने का 70 रुपया दें,
ठीक है। अब मैनेजमेंट बिलीव कर रही है, उसकी उम्मीद है उसको, देखिए इंट्रोडक्शन इस प्लान की वजह से क्या होगा, इंक्रीज़ आएगा एफिशिएंसी में एग्जिस्टिंग लेबर की बाय, अब ये दोनों तरफ चलेगी बात, यानी 6% से एफिशिएंसी बढ़ी है तो 1.5 घंटे की बजाय कुछ कम टाइम लगेगा, ठीक है। और इसी हिसाब से यही 6% टाइम सेव हो जाएगा, तो सेविंग, एक तो लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी जब हर यूनिट पर 1.5 घंटे से कम टाइम लगेगा, और दूसरा आपको फिर उस सेविंग के ऊपर कुछ बोनस भी देना पड़ेगा। तो ये टोटल 3 चीज़ें हैं जी, ठीक है। आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी दोनों के ऊपर, यानी अगर आप उसको सब्स्टिट्यूट लेबर को हायर करते हैं तो आपकी मटेरियल कॉस्ट कुछ बढ़ जाएगी क्योंकि लॉस की परसेंटेज बढ़ रही है, ठीक है। और लेबर कॉस्ट 1.5 घंटे के हिसाब से उसी तरह से चलेगी, उसने नहीं बताया तो मतलब 200 रुपये के हिसाब से पर आवर ही वो अवेलेबल है और 1.5 घंटा लगाते हैं। और तीसरा ओवरहेड्स हैं वो 125 रुपये पर यूनिट है, बस यूनिट्स जो हैं वो बदलेंगे। अगर आप बाहर से वेजेस लेकर आते हैं अपनी सब्स्टिट्यूट लेबर को तो उन्होंने रिजेक्शन वाले यूनिट ज़्यादा बना देने, और एग्जिस्टिंग को ओवर टाइम देते हैं तो यूनिट्स कम होंगे, ठीक है। तो उसी तरतीब पर शुरू करते हैं काम अपना। सवाल तो छोटा सा ही है, किसी ने भी ट्राई नहीं किया इसलिए मैं करवा रहा हूँ, मुझे पता था। वैसे ये सवाल हर दफ़ा बच्चे, हर दफ़ा क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में चल रहा था टॉपिक, तो हर दफ़ा बच्चे जब टॉय वाला सवाल कराता हूँ तो अर्जेंटीना वाला करके आ जाते हैं अगले दिन, लेकिन अगले दिन ईद नहीं ना होती, उससे अगले दिन ईद वाली छुट्टियाँ नहीं ना होती, इसलिए करके आते हैं। तो अब ये मैं खुद करा देता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। तो हायरिंग सब्स्टिट्यूट लेबर एक ऑप्शन, और दूसरा रिवाइज्ड वेज प्लान दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये किस अटेम्प्ट का है जी? स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन नंबर 3। नाम है इसका अर्जेंटीना लिमिटेड। तो डिटरमिन वेदर एएल शुड इम्प्लीमेंट, तो आपने क्या कहना है जी? इवैल्यूएशन ऑफ वेज प्लान, इसका मतलब डिसीजन मेकिंग है ना। अब 8 नंबर का सवाल है, इवैल्यूएशन ऑफ वेज प्लान। तो एक ऑप्शन है कि आप हायर कर लें सब्स्टिट्यूट लेबर, और दूसरा ऑप्शन क्या है जी? रिवाइज कर दें वेज प्लान। तो रिवाइज्ड वेज प्लान एक ऑप्शन आ जाएगा, रिवाइज्ड वेज प्लान। ठीक है जी, तो ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास। अब सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बात कर लेते हैं। फिर डायरेक्ट लेबर, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स, लेकिन इन सब के लिए सबसे पहली बुनियादी ज़रूरी चीज़ क्या है? बोलो भाई, यूनिट्स होंगे, प्रोडक्शन होगी तो अगला काम होगा ना, कितने यूनिट्स बनाने हैं, उन पे कितना मटेरियल चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, ये सारी बातें तो तब होंगी जब हमारे पास प्रोडक्शन के यूनिट्स होंगे, हमें यूनिट्स कितने बनाने हैं। तो सबसे पहली वर्किंग, फिर इतनी कॉस्ट नहीं, मेरे ख्याल में वर्किंग 1 नीचे कर लेता हूँ, 1 2 3 4 हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहली वर्किंग में यहाँ पे, चलो इधर ही आने दो। वर्किंग 1 प्रोडक्शन यूनिट्स, इधर मैं सब्स्टिट्यूट लेबर यूँ लिख लेता हूँ और रिवाइज्ड प्लान ऐसे लिख लूँ ना, ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपने सब्स्टिट्यूट लेबर हायर की, आपकी प्रोडक्शन 1,20,000 की है, देखो इनपुट प्लस लॉस इज इक्वल टू, ये मैंने जब पहली बार किया था ये यूनिट्स वाला, पता नहीं कहाँ किया था, टारगेट कॉस्टिंग में शायद किया हो, टारगेट कॉस्टिंग में आया था पहली बार। कुछ याद है आप लोगों को? सर हमें तो अपना नाम नहीं याद, शायद रेलेवेंट कॉस्टिंग में आया हो।
मैं खुद करवाऊंगा, वैसे आपने ट्राई कर लेना था, मैं खुद करवाऊंगा। काश ये मुझे मिल जाता। वैसे तो आपको याद ही है बात, तो डिसीजन मेकिंग में शायद हो। यार मुझे नहीं मिल रहा, आप आ जाओ इधर। बहरहाल देखें जी, इस आउटपुट का मतलब, इस इनपुट का मतलब क्या होता है कि यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड, और लॉस हो जाने के बाद फिर जो यूनिट्स, बस ठीक है, ये समझ आती है। ये यूनिट्स हमें चाहिए 1,20,000। लेक्चर टारगेट कॉस्टिंग में ही था, वहाँ पे ना अंग्रेजी लिखी होनी थी, मैंने कहा यार चलो वो भी आपको नज़र आ जाती। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर, अब वो लेक्चर नंबर नहीं ना यार, यूनिट्स बताने चाहिए आपको। ये तो भाई लॉस की परसेंटेज थी ना, मैंने फिनिश गुड्स का पहली बार किसी सवाल में किया था, मैं वो देखना चाह रहा था। चलो छोड़ो, मिट्टी पाओ तो इतने आओ। हमें 1,20,000 यूनिट्स चाहिए, तो आपको पता ही है, ठीक है। 1,20,000 यूनिट्स हमें चाहिए। आउटपुट का मतलब क्या है? 1,20,000 यूनिट्स हमारे सामने होने चाहिए। लेकिन अगर हमने ये सब्स्टिट्यूट लेबर हायर की तो फिनिश गुड्स की रिजेक्शन रेट जो है वो 4% होगा। इसकी बात करें ना, हायर सब्स्टिट्यूट लेबर करेंगे तो फिनिश गुड्स रिजेक्शन रेट 4% होगा, ऐसा ही है। अब अगर 4% होगा तो 4% ऑफ 120 आ गया, तो इनपुट कितना है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो ये 4 ऑफ 120 करना है, तो आप इसको यहाँ पर डिवाइड कर दें। सीधी सी बात है यार कि आपको चाहिए क्या? इनपुट के यूनिट्स, ठीक है। आपके पास गिवन क्या है? आपको ये यूनिट्स चाहिए, ठीक है। तो आप 120,000 को डिवाइड कर देंगे इसके साथ, नहीं डिवाइड करेंगे। बात समझ आती है? ये देखो ना यार, ऐसे कर लो, नहीं बन रही कोई। हाँ, आउटपुट प्लस लॉस होती है, सही कह रहे हो, इनपुट, ठीक है। तो मुझे ये चाहिए, नहीं पता, और ये 4% ऑफ एक्स है, कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। ये मुझे गिवन है, आउटपुट मुझे चाहिए प्लस लॉस करके इनपुट पे पहुंचना है। तो इसको उधर ले जाते होते तो सिंपल, ठीक है। तो हम ये कहते थे कि हमें इसको ले जाकर इधर पॉइंट माइनस करो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। फिर वो एंड वाली याद है हमें, थोड़े सा भूले हुए, ज़रा ईद की छुट्टियाँ आई हुई हैं ना। x माइनस 0.04x मतलब 0.96x, और x इधर ही रह जाएगा तो 120,000 डिवाइडेड बाय 0.96 हो जाएगा। तो ये ही वाले काम उधर करना है। ये पिछले सवाल में बिल्कुल ऐसे ही किया था, ठीक है। तस्वीर उन्होंने भेजी नहीं, वरना दिखाता मैं। तो अगर हम 1,20,000 यूनिट्स बनाना चाहते हैं और अगर हमने सब्स्टिट्यूट लेबर हायर की तो 4% रिजेक्शन रेट है, तो 0.96 से डिवाइड करेंगे। हमें कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे? इनपुट कितने, मतलब प्रोडक्शन में कितने डालने पड़ेंगे? 125 एग्जैक्ट 1000, ठीक है, 125,000। और उसके बाद रिवाइज प्लान का भी साथ ही निकाल लेते हैं, चलो बाद में देखते हैं। अब ये प्रोडक्शन मुझे चाहिए, अगर मैं हायर करूंगा सब्स्टिट्यूट लेबर तो मेरे 4% रिजेक्ट हो जाने यूनिट्स, तो मुझे फिर कितने बनाने पड़ेंगे? 1,20,000 चाहिए तो 1,25,000 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब 1,25,000 यूनिट्स की मटेरियल कॉस्ट निकाल लेते हैं। सब्स्टिट्यूट लेबर है, ठीक है। जिस किसी को पिछला लेक्चर याद है उसको मसला नहीं होगा। अब एक यूनिट पर 4 किलो लगता है, लेकिन परसेंटेज 4 से 5 पे जा रही है। अब 2 परसेंटेजेस दे दिए उसने, जब 2 परसेंटेजेस दे दे तो मसला आ जाता है। शॉर्टकट अवेलेबल है, वो भी लगाएंगे, लेकिन पहले लॉन्ग कट से सारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास 4 kgs क्या है? ये दोबारा ये वाली अब इक्वेशन यूज कर लें, आउटपुट प्लस लॉस माइनस इनपुट। जी मटेरियल की बात करें तो फिनिश गुड्स हो गई ना, कहानी खत्म हो गई। अब मुझे बताओ मेरे पास गिवन क्या है? इनपुट
कितने 4 kgs बोलो। और वो कह रहा है रॉ मटेरियल वेस्टेज 4 से 5 पे जाएगी। इसका मतलब करंट लेवल पे कितनी परसेंटेज थी लॉस की? 4% ऑफ इनपुट। चुप हो तो इनपुट लेते हैं। और मुझे नहीं पता इस आउटपुट का, ठीक है। अब पहले मैं ये आउटपुट निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा? मैंने कहा जी इसको आप यूं कर लेना 0.04 इंटू 4, ऐसे ही है। और बोलो अब बताओ मुझे इसको सॉल्व करना है। इसको x कह दिया हमने, मुझे x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 4 माइनस इसका करो, आंसर क्या आता है? पॉइंट, तो बराबर कितना हो गया? 3.84। यानी कि एक कंप्लीट जिंक बना रहे हैं यहाँ पे, जिंक पिछले सवाल में था, एक कंप्लीट जिंक बना रहे हैं। एक कंप्लीट जिंक के ऊपर नजर आएगा आपको 3.84 kgs का मटेरियल, उसमें से 0.16 का मटेरियल क्या हो जाएगा? लॉस। तो आपको खरीद कर लाना पड़ता है फिर 4, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक तो हम पहुंच गए। अब ये हमारा इनपुट है, ये कांस्टेंट है, ये तो मुझे चाहिए, आउटपुट है कांस्टेंट है, आउटपुट है कांस्टेंट है, ये मुझे चाहिए एक जिंक को बनाने के लिए, यानी एक जिंक में इतना मटेरियल लगना है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ? अब परसेंटेज की लॉस जो है वो 4 से बढ़कर 5 हो गई है, 4 से बढ़कर अब 0.05 ऑफ व्हाट? वो तो इनपुट ही है, 0.05 x। और अब मेरा x क्या बन गया? इनपुट। पहले मेरा x क्या था? आउटपुट। अब मेरा x क्या है? इनपुट। अब ये वाला x निकालना है तो क्या करेंगे? अब ये 0.05 इधर आके माइनस होगा, तो बोलो तो आपका 0.95 बन जाएगा। उस 0.95 को फिर आपने 3.84 पे क्या कर देना है? डिवाइड। आपका आंसर क्या आना है? अब बात समझ आई? पहले हम 4 kgs खरीद कर लाते थे, एक जिंक पर लगता था, और उसमें से 0.16 का लॉस होता था, और हमारे एक जिंक के ऊपर 3.84 किलोज लगा होता था। ये बात समझ आ रही है? किसी को ना समझ आ रही है? समझ आ रही सबको? पक्की बात है। अब चूंकि वेस्टेज ज़्यादा हो जानी है तो फिर हमें कुछ ज़्यादा मटेरियल लेकर आना पड़ना था। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो पता क्या लगा कि हमारे पास ये मिसिंग था। अब मुझे एक जिंक बनाने के लिए 4 नहीं 4.04 किलो खरीद कर लाना पड़ेगा। लेकिन ये तो लंबा तरीका है भाई, ये 4.04 पे पहुंचने का एक और तरीका हमने निकाल लिया था। जब लॉजिक क्लियर हो तो फिर शॉर्टकट याद रखने का मज़ा भी आता है। सिर्फ फॉर्मूला रटा देता तो फिर मज़ा ना आता। अब पूरी लॉजिक समझ में है कि इस वक्त हमें क्या गिवन है? इनपुट। ये इनपुट वो है जो 4% लॉस को कवर करती है। यानी कि मेरे एक जिंक के ऊपर 3.84 किलोज लगते थे, लेकिन चूंकि 4% लॉस होना होता था तो मैं 4 किलो खरीद के लाता था। अब मैं सब्सिट्यूट लेबर हायर करता हूं तो वो 4 की बजाय 5% वेस्टेज करेंगे, तो मुझे 4 से कुछ ज़्यादा खरीद के लाना पड़ेगा। तो यही हमने ईद से पहले भी किया था, ईद के बाद भी वही कर रहे हैं। रिपीट टेलीकास्ट दोनों सवालों के अंदर देख लें आप, डिफरेंट टाइम के सवाल। तो हमने कहा 4 खरीद कर लाते थे, 3.84 लगता था, 0.16 लॉस हो जाता था। तो ये सवाल में गिवन नहीं था, पहले ये निकाला। ये कांस्टेंट रहना है। वेस्टेज की परसेंटेज आपकी परचेज को चेंज करेगी, आपके इनपुट को चेंज करेगी, क्योंकि वेस्टेज ज्यादा होगी तो खरीद के ज्यादा लाएंगे। जो एक यूनिट पर, इस मार्कर पर जो मटेरियल लगना है वही लगना है। वेस्टेज ने तो सिर्फ आपकी आउटसाइड परचेज को चेंज करना है। तो ये पहले निकाला, ये कांस्टेंट है। अब इससे नई परचेज वाली फिगर निकाली तो कुछ ज्यादा हो गया ना, ठीक है। अब यही 4.04 हम निकाला करते थे। कैसे? मैंने आपको कहा था इनपुट कितना है? 4, इसको डिवाइड करो 1 माइनस पुराने या नए? पुराने हमेशा ऊपर, 1 माइनस 0.04 और यहाँ पे 1 माइनस 0.05। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप लिखते डिवाइड बाय 0.95 मल्टीप्लाइड बाय 0.96, ठीक है। अब इसका आंसर निकालो, क्या आता है? वही 4.04 है। तो ये हमारे पास शॉर्टकट है, ठीक है। तो हम तो शॉर्टकट से ही चलेंगे, लेकिन लॉजिकली बात क्लियर हो तो ज़रा अच्छा लगता है, बंदे को याद रह जाती है, ठीक है। और सही है। लो जी, अब ये सारा कुछ करने के बाद देखो ना, आपको नज़र आ रहा है ये वो सफ़र,
ये वो सफ़र है, ये कि आप यहाँ से पहले गए इधर, फिर यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट किया इधर, फिर यहाँ से आप तशरीफ़ लेकर आए इधर, बिल्कुल ऐसे ही, ये देखो, ठीक है, सेम था, फिर शॉर्टकट, ठीक है। कल क्या हो रहा था, कल का मतलब पिछले लेक्चर में क्या हो रहा था, परसेंटेज 7% से 3% पे आई थी, आज परसेंटेज 4% से 5 पे चली गई। तो फर्क क्या पड़ता है, मेरे पास तो शॉर्टकट मौजूद है, लॉजिकली समझाया, बस एक आधी जब 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 आएगा मैं लॉजिकली समझाता रहूंगा, लेकिन पर्चे में आपने लॉजिकली सोचना भी नहीं है, 2% आ गई है, शॉर्टकट फटाफट आगे, ठीक है, सही है। थोड़ी सी हिम्मत करनी, सफर है तुम्हारा भी, मैं भी सफर करके आया, दोनों वी वर सफरिंग। अच्छा, दोनों सफर ही हो जाते हैं भाई, खास तौर पर ईद के दिनों में तो, है ना। अच्छा चलो जी, अब मुझे बताओ मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी, कितने यूनिट्स बनाने हैं, 1,25,000, कितने किलो लगेंगे, 4 नहीं, अब वो 4.05 यहाँ पर तो नहीं लिखना ना, वो तो वर्किंग अलग से करनी पड़ेगी। तो उसका तरीका क्या है, ये इनपुट डिवाइडेड बाय पुरानी परसेंटेज और नई परसेंटेज, पुराने ऊपर नए नीचे, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय नई परसेंटेज 5%, 0.95 मल्टीप्लाई बाय पुरानी 4%, 0.96, ठीक है। तो आप इधर देखो कितने केजीज लिखा हुआ है सवाल में, 4 डिवाइडेड बाय पॉइंट, नई परसेंटेज क्या है, वेस्ट की नई परसेंटेज क्या है 5, तो 0.95 से डिवाइड करो, पुरानी क्या थी 4, तो 0.96 से मल्टीप्लाई करो। अब ये वही आंसर आ गया है, पर्चे में लिखने की जरूरत भी नहीं है, चेक कर लो, 4 केजीज नहीं 4.05 केजीज, ठीक हो गया। हर केजी की कॉस्ट क्या है, कहो तो लिख दूं, 4.04 लिख दूं, लिख देता हूं, एलो 4.0, ये एग्जैक्ट 4.04 आता है। आगे पॉइंट आगे कुछ जा तो नहीं रहा, जा रहा है तो फिर ना लिखो ना, फिर वरना फिर या फिर ये वाला लिखवाना फिर मुझे, ठीक है। तो 4 ये लिखने का नुकसान ये होता है कि फिर आपको कैलकुलेटर के ऊपर अगले वाले को 0 करके फिर 4.04 लिख के अगला 100 और जो भी है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर वो आपको दोबारा 0 करना पड़ता है। इसका फायदा क्या है, लिख लिया ना आपने 4.04, चेक कर लिया आपने इक्वल करके, 4 से आगे आ रहा है, मतलब मैं सही जा रहा हूं, लॉस की परसेंटेज बढ़ गई है तो इनपुट ज्यादा करना पड़ रहा है। अब आगे बताओ जी, ये जो 4.04 समथिंग केजीज हैं, हर केजी कितने का खरीदते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं बताया उसने कि इसकी कॉस्ट बदल जानी है, तो ये ₹100 ही आ गया, ₹100 पर केजी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1,25,000 यूनिट्स के साथ, ठीक है जी। बताओ आंसर, 1000 में बता देना, ये बहुत बात जाना नहीं थे। 50500 नहीं, 1000 में बताना है, 50526, लो जी ऐसे। अच्छा, अब दूसरा भी बड़ा आसान है, साथ साथ चलाना है या नहीं, साथ साथ चलाना है, आज साथ साथ नहीं, अगर साथ साथ चलाना है, अभी नहीं चलाते चलो, लेकिन साथ साथ अगर चलाना हो, पता है क्या आना है, यहाँ पे क्या आना है, रिवाइज वेज प्लान में हमारी वेस्टेज नहीं बदल रही, तो ये 4 है, 4 ही रहेगा, 4 इंटू 100, लेकिन यूनिट्स ये नहीं होंगे, उसके अपने यूनिट्स होंगे। तो कहते हो तो साथ साथ चला लेते हैं, नहीं तो बाद में कर लेंगे, बाद में भी कर सकते हैं, चलो बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसकी जगह मैंने छोड़ दी, ठीक है। यहाँ पर आपकी दूसरी वर्किंग आएगी और यहाँ पे आपका फिर नेक्स्ट अगली चीज़ क्या है जी, डायरेक्ट लेबर या स्किल्ड लेबर, जो भी लिख लो, स्किल्ड लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब अगर हम बाहर से लेबर हायर करते हैं तो कोई चक्कर ही नहीं है कि तनख्वाह बढ़ानी है या उन्होंने कोई टाइम कम लगाना है, ना तो 200 ने चेंज होना है ना 1.5 ने चेंज होना है। इसका नुकसान लेबर में पड़, उसमें मटेरियल में पड़ गया, हमें वेस्टेज ज़्यादा करेंगे। तो बाहर से लेकर आएंगे तो उन्होंने क्या बोला है, बस रॉ मटेरियल की वेस्टेज बदल जाएगी और फिनिश गुड्स की रिजेक्शन बदल जाएगी, और कोई रेट शेट बदल रहा है, कोई टाइम बदल रहा है, नहीं ना बदल रहा। तो ये तो ज़िंदगी आसान है। कितने यूनिट्स बनाने हैं, 1 लाख, बल्कि ये बाद में 1,25,000 तो बाद में लिख रहे हैं ना, ठीक है, 1,25,000 यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट्स लिख लेते हैं, यूनिट्स, ठीक है ना जी। अच्छा ले जी, लेबर कॉस्ट, 1 यूनिट, 1 जिंक पर कितने घंटे लगते हैं,
1.5 लेबर आवर्स पर यूनिट, और 1 घंटे के कितने पैसे आप देते हैं? 200। और कितने यूनिट आप बना रहे हैं? लो 1,25,000। एक दफ़ा लिख दो ना कहाँ से आया, ये वर्किंग नंबर 1 से आया, बस फिर काम चल जाएगा। फिर जहाँ जहाँ लिखते रहो। कितनी कॉस्ट आ गई? 3,750। अच्छा, अब अगला काम जो उसका बड़ा फेवरेट अक्सर कर दिया करता है, वो ये कर दिया करता है कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देता है एज अ परसेंटेज ऑफ 3,750 एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट। तो उसने फिर इसी कॉस्ट के आगे परसेंटेज लगा देते होते हैं। लेकिन इस सवाल के अंदर उसने क्या कहा है? वेरिएबल ओवरहेड्स, ऊपर क्या लिखा हुआ था? पर यूनिट। क्या लिखा हुआ था जी? पर यूनिट। तो किसको पर लगे हुए हैं? यूनिट को। तो फिर वेरिएबल ओवरहेड्स 1,25,000 यूनिट्स हम बना रहे हैं, तो पहले से पता लग गया, इंटू 125 पर यूनिट। सुकून मॉल। लेकिन डायरेक्ट लेबर रिवाइज प्लान वाली की जगह खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। और वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट आ गई जी, कितना जी पर यूनिट? 100, तो ₹125 पर यूनिट, ठीक है जी, इंटू, ये सीधा सीधा ही आ गया, इंटू 1,25,000 यूनिट्स, वो जो वर्किंग वन में हमने निकाले थे। जी बोले। 15625। ठीक है। उसके बाद आपने जगह छोड़ देनी है अपने दूसरे प्लान के लिए, रिवाइज वाले के लिए, वर्किंग की एक लाइन। साथ साथ कर सकते थे लेकिन बस मैंने फिर नहीं किया। और उसके बाद आपकी आ जाएगी टोटल कॉस्ट्स। तो टोटल कॉस्ट आपकी आ रही है जनाबे वाला, बोले कितनी? तीनों को टोटल करें। 103651। ठीक है जी, ये आपकी आ गई जनाब टोटल कॉस्ट। लेकिन रिजेक्टेड यूनिट्स को उसने कहा है कबाड़ी को भी बेचते हैं। बदतमीज़, ये एक चीज़ और डाल देता है, मुफ्त के नंबर हमें पास करने की जगह जगह तमाशे लगा रहा है, मुफ्त के नंबर डाल दिए। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ये रिजेक्टेड यूनिट्स आर सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 300 रुपये पर यूनिट। लेकिन मेरे पास रिजेक्टेड यूनिट्स नहीं है तो निकाल लेते हैं। वैसे ज़बानी भी निकल सकते हैं, लेकिन चलो वर्किंग में भी तो शो करना ही है। तो 1,25,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि 5,000 इसमें क्या हो जाने हैं? हाँ, क्योंकि मुझे 1,20,000 चाहिए थे ना जी। कितना? 5,000 यूनिट्स आपके रिजेक्टेड इस केस में आते हैं, ठीक है। सच। उसके बाद यहाँ पे आपने लेस कर देना है टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स। रिजेक्टेड यूनिट्स तो पहले वाले की बात कर लें तो कितने यूनिट्स जी? कितने यूनिट्स रिजेक्ट हो रहे हैं, और हर यूनिट कितने का बिकेगा? इंटू 5,000 यूनिट्स। तो ये जनाब वर्किंग नंबर 2 से आया है, वर्किंग 1 से ही आया है, 1 के अंदर ही हमने लिख दिया, ठीक है। कितना? 1500। तो 1500 अगर माइनस कर देंगे, दूसरे की वर्किंग की जगह छोड़ दीजिए, तो हमारे पास नेट रिज़ल्ट क्या आ रहा है? 1,02151। अब मुझे नहीं पता दूसरा क्या ऑप्शन है, जब तक वो नहीं निकलेगा कैसे डिसीजन ले सकते हैं? 1,02151, ठीक है जी। अब दूसरा ऑप्शन भी हम एवेल्यूएट कर लें, पहले कॉस्ट निकाल लें, फिर एवेल्यूएट करते हैं कौन सा बेहतर है, ठीक है। बिल्कुल कल जैसा सवाल लग रहा है या नहीं लग रहा? मतलब लास्ट लेक्चर में भी ऐसे ही सवाल किया था, और ये 2 अलग अलग अटैम्प्ट्स हैं, 2 अलग अलग अटैम्प्ट्स हैं। पिछला सवाल किस अटैम्प्ट में था? टॉय वाला 2009 में, और अब 2022 का सवाल कर रहे हैं, और ऐसे लगता है जैसे बस कुछ डेटा बदला है, मिलती जुलती चीज़ें, ठीक है। ओके, अब अगली बारी है जनाब आपकी कि आप जो है वो अपने इस लेबर को ही रोकने की कोशिश करें और इनको कुछ इंसेंटिव्स दें ताकि ये रुके रहें, ठीक है। उस सूरत में क्या कॉस्ट आएगी? तो सबसे पहले तो आपने यूनिट्स निकालने हैं
क्योंकि परसेंटेज पहले भी रिजेक्शन की आ रही थी, पहले भी यूनिट्स रिजेक्ट होते थे। तो अगर आप रिवाइज कर देते हैं वेज प्लान तो फिर ये 3% ही रह जाएगा रिजेक्शन रेट। क्योंकि देखो ना, वो ये क्या कह रहा था, वो कह रहा था हायर करेंगे सब्स्टिट्यूट लेबर, अगर हाई टर्नओवर हो जाता है, लोग निकल जाते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट लेबर हम हायर करेंगे, जिस वजह से ये इनएफिशिएंसीज आएंगी, मटेरियल वेस्टेज 4 से 5 पे चली जाएगी। यानी पहले किस पे थी, 4 पे, अब हमारा सवाल में 4, तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही पता है। और फिनिश गुड्स की रिजेक्शन 3% से 4 पे जाएगी। अब हमने 4 वाला कर लिया है, लेकिन अगर हम रिवाइज कर दें वेज प्लान को तो फिर हमारी कितनी वेस्टेज की ये रिजेक्शन की परसेंटेज कितनी होगी, 3%। तो यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं, हमें चाहिए तो वही 1,20,000, लेकिन हम इनको डिवाइड करेंगे 0.97 जी, 1 2 3 711, चलो 1,23,711 यूनिट्स बनाने हैं। अगर 1,23,711 यूनिट्स बनाने हैं और मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है, तो मटेरियल तो 4 kgs ही लगना है, क्योंकि करंटली ये 4 kgs ही लग रहा था, खरीद कर ला रहे थे, और उसमें ऑलरेडी वो जो परसेंटेज थी ना 4%, वो शामिल थी। थोड़ी देर पहले ही तो आपको बताया मैंने, ये खरीद कर लाते थे, ये लॉस हो जाता था और इतना आउटपुट में होता था। तो हम जो खरीद कर लाते थे वो तो 4 ही है ना, तो 4 तो ऑलरेडी गिवन था। अगर हम हायर नहीं करते अपनी सब्स्टिट्यूट लेबर को और वेज प्लान को रिवाइज करते हैं, तो जो वेस्टेज मटेरियल की पहले थी, जो रिजेक्शन रेट पहले था, वो तो इंटैक्ट है। अब अगर ये 4 kgs इनपुट है तो मेरी कॉस्ट तो इनपुट से ही निकलती है, तो 4 kgs तो ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, ये काम करने की जरूरत नहीं है। 4 kg लगेगा, 4.04 नहीं लगेगा, 4 kg लगेगा जो पहले से दिया हुआ था। आगे सेम ही है, रुपीज इंटू 1,23,000, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, 711 यूनिट्स। तो ये वर्किंग नंबर 1 से ही आ गया। ये भी बोले जी, क्या कॉस्ट आ गई, 49 हाँ 484। कॉस्ट क्यों कम हो गई है, मटेरियल की कॉस्ट क्यों कम है, मटेरियल की कॉस्ट क्यों कम है, क्यों कम है, रिजेक्शन, एक तो रिजेक्शन यूनिट्स कम है, इस वजह से प्रोडक्शन कम करनी पड़ रही है, दूसरा मटेरियल का वेस्टेज भी तो कम है, तो दोनों तरफ से फ़ायदा हो रहा है हमें, रिजेक्टेड यूनिट्स भी कम हो रहे हैं और वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी कम हो रहा है, इस वजह से मटेरियल कॉस्ट कम है। ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा, अब प्लान रिवाइज हो गया जी। अगर प्लान रिवाइज हो गया है तो क्या रिवीजन आई है, वो कहता है जी वेजेस को इंक्रीज कर दो 7% से। मैंने कहा जी ठीक है कर देते हैं, और को हुक्म, प्रीमियम पे करना 70 रुपये पर आवर सेव्ड का, ठीक है, जो 1.5 घंटे से कम में काम करें, और 6% लोग जो हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो वेजेस की कॉस्ट 1,23,711 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 1.5 लेबर आवर के हिसाब से नहीं निकलेगी, बल्कि 1.5 लेबर आवर्स को 94% कर लेना है। क्यों, 1.5 लेबर आवर पहले लगाते थे ना, अब वो क्या कह रहा है, मैनेजमेंट कह रही है कि वेज प्लान की वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आज तो आसान सवाल है, ऐसा नहीं कह रहा कि 70% लोगों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, 30 की नहीं बढ़ेगी। पिछले सवाल में तो मुश्किल थी, इसमें क्या कह रहा है, ज़रा दोबारा पढ़ो। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस सिचुएशन, लेबर टर्नओवर ना बढ़े, सब्स्टिट्यूट लेबर ना लानी पड़े, अगर इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो रिवाइज करें वेज प्लान। रिवाइज करके क्या करें जी, क्या कह रहे हैं, इंक्रीज़ करें वेजेस बाय 7%, यानी कि 200 की बजाय अब 200 इंटू 1.07 करेंगे, तो जो भी आता है, क्या आता है वैसे जी, 214 रुपये पर आवर। एक तो आप ये बढ़ा दें, हमने कहा जी ठीक है ये बढ़ा देते हैं, उसके अलावा और क्या हुक्म है, हमने कहा उसके अलावा 1.5 घंटे की बजाय आप 1.5 घंटे का 94%, यानी कितना बाई द वे कितना, आप इसको 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 डेढ़ को क्या करेंगे, 0.94 करेंगे, क्योंकि 6% एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब है टाइम टू प्रोड्यूस पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 6%। तो क्या आ गए 1.4 लेबर आवर्स पर यूनिट।
ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें आ गई आपकी, ठीक है। तो ये दो रिवीजन के अंदर चीज़ें हैं, ठीक है। पहली रिवीजन क्या हो रही है, आप वेजेस को बढ़ा रहे हैं 7% से, तो उसकी वजह से लोग मोटिवेट होके 1.4 लेबर आवर पर यूनिट के अंदर काम कर रहे हैं। अब अगली बात, इसी वजह से इनका टाइम भी सेव होना है। अगर ये 1,23,000 यूनिट्स बनाने के 1.5 घंटे के हिसाब से स्टैंडर्ड जो अलाउड था लगाते तो और लगने थे, 1.4 के हिसाब से लगाएंगे तो कम टाइम लगेगा, तो जितने आवर्स सेव होंगे या जितने यूनिट्स ज़्यादा बनने देख लेते हैं, जिस तरह से उसने दिया हुआ है, उसने पर आवर सेव्ड प्रीमियम का कहा हुआ है, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो वेजेस की कॉस्ट पहले ले लेते हैं जी। ये मैं वर्किंग में कर लेता हूँ, ज़रा छोटी सी वर्किंग यहाँ कर लेता हूँ। वर्किंग टू वेजेस की कॉस्ट है किस में जी, रिवाइज प्लान में। ये सिर्फ बात किसकी हो रही है, रिवाइज प्लान में वेजेस की कॉस्ट क्या होगी। अब मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ कितने यूनिट्स बनाने हैं, 1,23,711, ठीक है ना। इनकी कॉस्ट निकालनी है। अगर प्लान रिवाइज कर देंगे तो क्या 1.5 घंटा लगना है, नहीं, 1.5 घंटे का 0.94 लगना है, यानी 1 पॉइंट आपने बोला 441 पर मैं नहीं आंसर नहीं लिख रहा, क्योंकि फिर मुझे दोबारा जीरो करना पड़ेगा। समझ आ रही है ना बात। अच्छा, ये है इतने आवर्स, 1.41 लेबर आवर्स पर यूनिट लगेंगे, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगली बात क्या है, 200 रुपये नहीं, आपको 200 रुपये का 7% ज़्यादा, यानी 214 रुपये गालिबन आपने बोला था। तो ये मैंने तो आपको कहा है कि 2 रिवीजन आनी है कि टाइम अब कितना लगेगा, 1.41 लेबर आवर पर यूनिट और ₹214। तो ये तो आ गई 1 यूनिट की कॉस्ट, और हमने कितने बनाने, 1,23,711 यूनिट्स, ठीक है जी। तो ये जनाब वर्किंग 1 से आया है। बताओ कॉस्ट कितनी है इसका। देखो ना, कैलकुलेटर पे सारा ये लिखा करो बेटा इकट्ठा, ठीक है ना। अब ये नहीं लिखने, क्योंकि मैंने इसलिए लिखे ही नहीं है ताकि राउंडिंग की टेंशन खत्म हो, एंड पे रुपीस को राउंड कर दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये बात समझ आई है, ये बात समझ आई है, पक्की बात है सबको, जो थोड़े से आए हुए हैं सबको आई है। अच्छा चलो शुक्र है जी। 329 राउंड कर दें। लेकिन इसमें एक और भी है ना, अगर आपने रिवाइज किया है प्लान को तो कुछ बोनस भी उनको देना पड़ेगा अब, ठीक है। अब बोनस कॉस्ट क्या होगी, बोनस कॉस्ट कितनी है जी, रुपीस, लेकिन आर्स मिलें तो ना, ठीक है, आर्स मिलें तो ना। अब देखो ज़रा, जैसे मैंने आपको सिखाया था कैसे निकाला करेंगे आप आर्स, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं वैसे, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने लिखा होगा ये, या तो आप इस तरह से आर्स सेव्ड निकाल लें, स्टैंडर्ड आर्स अलाउड फॉर एक्चुअल कितने हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे जी 1,23,000 0.11 इंटू 1.5, आंसर इज जी 711 है, ठीक है, 1855। और एक्चुअल आपने कितने आवर्स वर्क किए, तो 123,711 इंटू 1.5 इंटू 94% इज इक्वल टू 1744। इसका मतलब आपने कितने आवर्स सेव कर लिए, इन दोनों का डिफरेंस लें। मैं एक शॉर्टकट फिर बताता हूँ जी, 1134। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट ये कर लेते कि आप कहते जी 1,23,711 यूनिट्स बनाने थे और हर यूनिट पर हमने सेव कर लिए, देखो ना यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा 1.5 लेबर आवर, और यहाँ पे उसका 94%, दोनों का डिफरेंस क्या है 6% जो सेविंग हुई। तो मैं अगर यहीं पर लिख लेता 6% या 0.06, ठीक है, तो क्या आंसर आता ज़रा बताओ। जी आना चाहिए, वो थोड़ा राउंडिंग का डिफरेंस हो शायद, तो यही आंसर आ रहा है ना। तो अब ये काम करना है आपकी मर्जी है, ये दोनों करने हैं आपकी मर्जी है, क्या करना पसंद करेंगे। नीचे वाला ठीक है, 123,711 इंटू 1.5 इंटू 0.06, यहाँ से आ जाएंगे आर्स, और हर आर सेव्ड के ऊपर आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 70 रुपये। तो ये कर लें, यूँ कर लें,
कि बोनस कैसे निकला जी 1.5। अब देखो ना ऊपर अगर 9 ये ज़रा मिलता जुलता भी हो जाता है, 0.06 आवर्स पर यूनिट सेव हुए, ठीक है। और कितने रुपए आपने दिए हर सेव्ड आवर के, ₹70, ऐसा ही है। और कितने यूनिट्स आपने बनाए, तो 1 2। ये वाली बात नहीं समझ आई, चले मैं दिखाता हूँ, बोलो। 7793 हाउ कम, करें ज़रा 1.5 इंटू 0.06, आंसर क्या आया? मैं समझा देता हूँ, अगर नहीं समझ आई तो ज़रा कैलकुलेशन तो कर दें, मुझे तो कहीं ना दरमियान में अड़ा दिया करें जी। ये 0.09, इसको इधर से मल्टीप्लाई करके इससे कर लें, कि या इधर से मल्टीप्लाई करके इधर कर लें, फ़र्क क्या पड़ता है? 7,779। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि 1000 में चल रहा है ना, तो शायद आपने पूरी फिगर बोल दी थी, फ़र्क कोई नहीं है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैंने शॉर्टकट लगा लिया, कोई बात नहीं, आपने ऐसे सीखा हुआ है। टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, 1,23,711 यूनिट्स बनाने के लिए आपको 1.5 लेबर आवर्स अवेलेबल। कितना आता है आंसर, जल्दी बताओ। 779। अच्छा 779। अच्छा इधर बताओ, 18,557 लेबर आवर्स आपको चाहिए होते हैं जो अलाउड थे एक्चुअल। लेकिन लोगों ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने एक्चुअल आवर्स वर्क कितने किए, और जी उन्होंने ना जी 1,23,711 यूनिट्स बनाने के लिए 1.5 घंटे का 0.94 टाइम लगाया, यानी कि 6% टाइम सेव कर लिया। तो उन्होंने कितने आवर्स में ये काम कर लिया, जल्दी बोलो जी। 174432 लेबर आवर्स। तो कितने आवर्स इन्होंने सेव किए, उसके लिए आप यूं कर लो ना, गंद पै गया, ठीक है। कितने आवर्स सेव किए इन्होंने, तो आप 18,557 में से माइनस करो इसको, 35, ठीक है जी। अब ये आवर्स सेव हो गए, तो यहां पे आप आके लिखो ₹70 पर आर सेव्ड का मिलना है, और आर सेव किए 11135। तो आंसर क्या आता है, 77, राउंडिंग का डिफरेंस है, ठीक है। अब कौन सा पसंद करेंगे आप, ये या ये, जो भी मर्जी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्ट 2 शुरू करना है, 1 मिनट ज़रा फैसला कर लें हम कौन सा वाला लेना है। तो वाला ठीक है, चलो। ये वो पुराना तरीका है, जैसे आप स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और एक्चुअल जो काम किया वो निकालते थे, उनका डिफरेंस पर आर कर लिया। अब यहाँ पे भी आपने चूंकि राउंडिंग को कवर कर लिया बीच में, इसीलिए ये जो है वो फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों जगह 1,23,711 लिया आप, यहाँ पर 1.5 घंटे और यहाँ पर 1.5 घंटे का 94%। तो इन दोनों में डिफरेंस है क्या फिर, ये भी सेम, ये भी सेम, सिर्फ ये 1.5 क्या हो गया 94%, मतलब दोनों में डिफरेंस है ही सिर्फ 1.5 का 6% का जो सेव हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ वही किया कि 1.5 का 6% कर दें, ठीक है। ये सेविंग पर आर आ गई, पर यूनिट आ गई, ठीक है। 1 यूनिट पर कितनी सेविंग आ गई, ये आ गई, ठीक है। और आपने उसको यूनिट से पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले कर दो, मैंने इधर साथ रख दिया, यही मैंने किया कि यूनिट ज़रा साथ साथ रहे। तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। आप चाहें तो ये आर्स निकालें, उसके बाद आप बोनस की कॉस्ट निकालें इस तरह से, जो आर्स सेव किए आपने 11135 लेबर आर्स जो सेव किए, और हर आर के ऊपर आपको 70 रुपये मिलने हैं। तो 7 कितना बोला आपने, जो भी बोला वही बोले, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर भी यही आता है, मतलब 1000 में बोले ना, इसका भी यही आंसर आ गया, इसका भी यही आंसर है। तो आप अब जल्दी से नोट कर लें, मैंने एक चलो बल्कि लिखा रहे क्या कहता है मुझे, ठीक है। तो बोनस कॉस्ट ऐसे निकालें, ठीक है, या बोनस कॉस्ट आप ऐसे निकालें, आपके पास ऑप्शन है पर्चे के अंदर, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अभी मेरे रिवाइज प्लान की टोटल वेजेस की कॉस्ट आ गई, ठीक है, कितनी आ गई भाई? 380, ठीक है जी, 38107, ठीक हो गया। ये दोनों का सेम आया है ना? पहले पता नहीं आप लोग कुछ और बता रहे थे, दीवाने हैं पता नहीं क्या। अच्छा लें जी, ये आ गया हमारे पास 38107, ठीक है जी। ये सवाल पूरा कर ही लें दो यार, फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं। बच क्या गया यहाँ को मसला? अच्छा, अब उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स तो बहुत आसान है, वो तो ₹125 पर यूनिट ही, उन्होंने चेंज कोई नहीं हुआ उनमें, तो 123,711 यूनिट्स इसमें चेंज आया है जी, बोलो। अच्छा, अब ये माजरत के साथ ये मैंने वर्किंग नंबर 2 में जाके की, कैलकुलेशन ज़रा ज़्यादा थी, ठीक है, तो ये आंसर वहाँ से आ गया जी। इसका आंसर है 15464, टोटल 1030। अब स्क्रैप वैल्यू रिजेक्टेड यूनिट्स की चाहिए, तो पहले रिजेक्टेड यूनिट्स चाहिए, तो 1,25,000 में से माइनस करेंगे 1,23,711, तो आ गया, बोलो जी कितना आता है? 1289 यूनिट्स। चल 12, अब ये रिजेक्टेड यूनिट्स कम है तो फिर स्क्रैप भी कम है, तो ₹300 पर यूनिट इंटू 1289 यूनिट्स। जी बोले। 386 सही है, और बोलो 120, हाँ 123,711 में से 120 माइनस करना है, तो आंसर आना है 23, मैं भी कहाँ की हो गया, 23 ओनली 3711 यूनिट्स, ठीक है। तो 3711 यूनिट्स रिजेक्टेड थे जी। आंसर इज 1113। नेट आंसर बताओ। 1019। तो लो जी, बेहतर है कि आप बाहर से किसी को ना बुलाएं, बल्कि अपने प्लान को रिवाइज करें, क्योंकि टोटल कॉस्ट इस पर कम आ रही है। लिखें ज़रा, AL शुड, यहाँ से ना रिक्वायरमेंट देखकर अंग्रेजी मारते होते हैं हम ना, उधर रखें आप उधर रखें, बल्कि ले आए इधर, यहाँ से मैंने रिक्वायरमेंट दिखानी है, तो ये आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है और यहाँ से आपने डिसीजन देना है। AL शुड गो फॉर proposed wage plan because cost of hiring substitute labor is higher। एडवाइस क्या है जी, रिकमेंडेशन क्या है? AL should go for revised wage plan as the cost of hiring, as the total cost of hiring लिख दें, substitute labor is higher, ठीक है जी। पार्ट 2 स्टार्ट कर लें यहाँ पे पूरी पिक्चर लेकर।